आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि समस्त अज्ञानता की जड़ कर्ता भाव। हमको ये मालूम है कि 84 लाख जीवा योनि में हम जब भटकते हैं उसका मुख्य कारण अज्ञानता है। विश्व में लगभग 360-65 तरह के कुल धर्म हैं। उन सभी धर्मों वालों ने आत्मा को केंद्र में रखा है। वो आत्मा में विश्वास करते हैं। जो कोई भी धर्म दर्शन आत्मा में विश्वास करता है वह पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, कर्मों की अवस्था और प्रारब्ध उदय, संचित कर्म और जो है हमारे क्रियमाण कर्म, इन सब में विश्वास करता है। आत्मा नहीं है तो पुनर्जीवन भी नहीं, आत्मा नहीं है तो कोई जीवन नहीं। इस सृष्टि में जो जीवन है वो आत्मा की हाजिरी से है। तो अगर आत्मा न हो तो सारी सृष्टि जड़ रहेगी। कौन किससे बात करेगा और कौन विकास करेगा और कौन डेवलपमेंट की बात करेगा, कौन किसको सुनेगा और कौन किसको सुनाएगा, सब कुछ आत्मा की हाजिरी से होती है। और ये आत्मा इस शरीर में जन्म क्यों लेती है? भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि जब हमारा ये पुराना शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो ये पुराना जो हमारा कपड़ा जीर्ण शीर्ण होता है, उस कपड़े को हम फेंक करके नया कपड़ा धारण कर लेते हैं क्योंकि वह जीर्ण शीर्ण हो गया। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा जब आयुष्य कर्म पूरा होता है और शरीर ध्वस्त होने लगता है, आयुष्य कर्म की संपन्नता पर शरीर भी ध्वस्तता की अवस्था में आ जाता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ऐसी जब अवस्था में शरीर जीर्ण शीर्ण होता है तो ये आत्मा आयुष्य पूरा करते ही अगले आयुष्य का इस जन्म में बंधन करके और निश्चित स्थान पर जाकर के जन्म ले लेता है। और ये चक्कर चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है और इसको हम अज्ञानता कहते हैं। अगर अज्ञानता मिट जाती है तो हमारी आत्मा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और जो है वो सर्वगुण संपन्न और उसके साथ शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेती है, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। हमको जो ये मानव जीवन मिला है वो कठोर तपस्या के बाद मिला है। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर 4 बातें अति दुर्लभ बताई गई है। मनुष्य मानव जीवन का मिलना, और दूसरा है सनातन सत्य की प्राप्ति होना, तीसरा सनातन सत्य में श्रद्धा होना और चौथा है सनातन सत्य को जीवन में उतारना। सनातन सत्य का अर्थ होता है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स और दूसरा उसका नाम है शाश्वत सुख। और शाश्वत सुख का अर्थ होता है अपने स्पष्ट वेदन, अपने स्वरूप की प्राप्ति, अपने स्वभाव में रमण करना। इसका अर्थ क्या हुआ
कि जो हमारे स्वभाव के साथ में विभाव जुड़ा हुआ है वो हमारी अज्ञानता है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, कार्मण शरीर है, पुण्य पाप। अलग अलग धर्म दर्शनों ने हर एक ने इसने अपना अपना नाम दिया है, पर सबका निष्कर्ष या भावार्थ है वो अज्ञानता है। ये अज्ञानता मिश्र चेतन है, जब ये हमारे चेतन और जड़ को जोड़ने वाली है और बीच में इस फेविकॉल रूपी अज्ञानता को मिटाना है, इसको खत्म कर दीजिए। दोनों शाश्वत सत्य है। हमारा जड़ पदार्थ है जो कि हमारी जो कुदरत है उसके अंदर जाकर के चतुस्पर्शी अष्टस्पर्शी जैसी भी स्थिति है उसमें अपने समूह में जाके मिल जाएगा। और जो अपने स्वभाव वाला चेतन तत्व है, अपना जो मूल स्थान सिद्ध शिला है उसमें जाकर के भगवान बन के, प्रभु बन कर के और वहाँ पर विराजमान हो जाएगा। फिर इस 84 लाख की जो दुख की स्थान होता है उसमें फिर जो है वह कभी भी वापस नहीं आएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो अज्ञानता है इसका मूल कारण क्या है कि दुनिया के अंदर कारण बिना कार्य नहीं होता है। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट द कॉज, विदाउट द कॉज नो इफेक्ट इज देयर। जैसे कि हम कोई जो ठंडा पानी पीने का घड़ा बनाते हैं तो इसका उपादान कारण होता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी बिना ठंडे पानी का घड़ा नहीं बन सकता, बालू रेत का घड़ा नहीं बन सकता है। वह जो है वो उपादान कारण होता है और उसके साथ में दूसरे सहयोगी तत्व होते हैं, चाक होती है, डंडा होता है, कुम्हार होता है, आदि आदि, वो निमित्त होते हैं। तो इन दोनों के उपादान और निमित्त से ठंडा पानी का घड़ा बनता है। तो हमारा उपादान जो है पिछले जन्म की कॉजल बॉडी है, इस जन्म में आकर के वो द्रव्य कर्म के रूप में उदय और प्रारब्ध के रूप के अंदर हमारे पूरा भुगतान करवाती है। तो अब हमको ये समझना है इस अज्ञानता का कारण क्या है। वी आर टू पिन पॉइंट द थिंग्स, हमको एग्जैक्ट पोजीशन पे आना पड़ेगा। उसका नाम है कर्ता भाव। अज्ञानता को हम मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन दो विभागों के अंदर विभाजित करते हैं। उससे हमारा व्यवहार और निश्चय जगत भी मालूम पड़ जाएगा और जीव जगत दोनों उसमें शुमार हो जाएंगे। मिथ्या ज्ञान क्या है कि ये सोहन राज रूपी पुतले का मन वचन काया रूपी ये जो शरीर है यह मैं स्वयं हूँ, यह शरीर मेरा है। मैं और मेरा का सिद्धांत आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। जो हमारी आई प्योर सोल है उसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि है माई। माई है कॉजल बॉडी, माई है अज्ञानता, माई है लिंग शरीर, माई है कार्मण शरीर और माई है राग द्वेष और ये मोह का संसार है, कुछ भी कहिए। तो हमें ये मुख्य कारण होता है। तो अपने आप को, इस शरीर को मेरा मानना, ममत्व भाव करना, यह है मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या दर्शन क्या है? इस शरीर का मैं संचालक हूँ, जबकि इस शरीर का जो एक्चुअल संचालक है वह जो है कुदरत। कुदरत कहती है कि शरीर को जन्म से मृत्यु तक केवल आपके शरीर को नहीं, 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत शरीरों का जन्म देना, भरण पोषण करना और वो अल्टीमेटली कर्मों का भुगतान करते सब पंचभूत के पुतले मेरे में विलीन हो जाते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो है वह उस अज्ञानता को पकड़ो, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन। तो ये मिथ्या दर्शन हो गया क्योंकि मैं कहता हूँ मैं संचालन करता हूँ और संचालक है कुदरत।
कुदरती उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, यह रियलिटी है। लेकिन मैंने मान लिया कि शरीर का संचालन मैं करता हूँ, उसका भोजन पानी मैं देता हूँ, और जो है इसको जो है करोड़पति लखपति मैं बनाता हूँ, और इसकी जन्म से मृत्यु तक सारा संचालन मैं करने वाला हूँ। तो ये मैं शब्द जुड़ गया तो उससे जो है मिथ्या दर्शन बन गया। तो ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है, यही अज्ञानता है। इसको कर्ता भाव कहा जाता है, कर्तापन कहा जाता है, ऑनरशिप डूअरशिप कहा जाता है। तो अज्ञानता का मूल बिंदु है, जो कॉज है वह है कर्ता भाव, ऑनरशिप और डूअरशिप। उसे हमको छोड़ना है। उसको छोड़ने के लिए क्या करें? उसको छोड़ने के लिए हमें निमित्त भाव को डेवलप करना है। निमित्त कैसे होता है? मैं आपको उदाहरण दूं कि मुझे 1 कप अच्छी चाय बनानी है, तो मैंने भगोला लिया, उसमें दूध डाला, चाय की पत्ती डाली, उसमें चीनी डाली, उसमें मसाला डाला, और उस भगोले को जो है वो गैस के ऊपर रखा, और गैस से वो जो है पानी उबलने लगा, और उबल करके जो है एक अच्छी मसालेदार चाय बन गई। अब मैं कहता हूँ वो चाय मैंने बनाई। अरे भैया, 10 लोग 10 आइटम मिलकर के चाय बनी, तो उन 9 का क्या उन्होंने कोई कोऑपरेशन नहीं किया? 9 चीज़ों ने कोऑपरेट नहीं किया, सबने किया। जब चाय बनी, आप अकेले कैसे जो है वह इसके निर्माता हो गए, बनाने वाले हो गए? तो ये जो बात है, यह बात कर्तापन की आ जाती है। तो मेरे अकेले से चाय नहीं बनी है, सबने मिल के चाय बनाती है। यानी मैं तो निमित्त मात्र हूँ। दुनिया में कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, और वही संजोग जुटाती है। कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत ये सृष्टि चलती है, सनातन सत्य है। और वही सृष्टि जो है वह सब को चलाने वाली होती है। तो कुदरती रचना, कुदरत का कानून क्या है? कुदरत यानी जहाँ 6 समवाय होते हैं, जहाँ पर चेतन, अचेतन और जो आपका मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये 6 तत्वों का समवाय होता है। मात्र वही जीवन है, वही आत्मा है, वही चेतना है, और वहीं पर हम सब तरह की मन वचन काया की एक्टिविटीज करते हैं। इसके बाहर एक तत्व होता है, वह हमारा केवल आकाश तत्व होता है, वो आलोक होता है। आलोक के अंदर कोई जीवन नहीं है। अभी कुछ लोग जो है वो जो चंद्रमा के ऊपर गए हैं और वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ जीवन के चांसेस है, संभावना है, ऑक्सीजन मिलने की संभावना है। लेकिन जो है अभी प्रूव नहीं हुआ है। मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना बताई जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है ये जीवन केवल जो है वो कुदरत में ही है, और कुदरत ही उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो ये कुदरत हो गई। और इन 6 द्रव्यों की जो अवस्था बदलती है, यह कुदरती रचना है। इसको समझिए, इसको पकड़िए, इसको जीवन का लक्ष्य बनाइए। जीवन भर कुदरती रचना को देखते रहिए। कुदरती रचना को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो ये पूरा ब्रह्मांड है, जो नेचुरल वे में चलता है कि समय पर सूर्य का उगना, समय पर अस्त होना, समय पर चंद्रमा का उगना, समय पर ऋतुओं का आना, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, अगलावा, और जो है जो समय पे नदियाँ बना, समुद्र में गिरना, ये सारा नेचुरल फॉर्म ऑफ दी कुदरत, कॉस्मॉस है, जगत है। तो और एक इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्ति के लेवल पे उस कुदरत का एक विभाग होता है जिसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं, कि वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के माध्यम से
व्यक्ति को पनिशमेंट देती है, अवार्ड देती है, यानी जैसा जैसा उपादान होता है उदय प्रारब्ध के अनुसार वो वैसे वैसे संजोग जुटाती है। हुआ सो न्याय। जो हमारी कुदरत है कभी अन्याय नहीं करती। कुदरत का न्याय है, हमारे फिजिकल कोड्स है उसके न्याय से भी बहुत परफेक्ट न्याय है, क्योंकि हमारे फिजिकल कोड में तो कोई भी गलती होने की संभावना है, लेकिन जो है कुदरत के न्याय के अंदर कोई गलती नहीं है। इसीलिए हम कुदरत को ईश्वर भी मान सकते हैं और कुदरत के न्याय को हुआ सो न्याय मानना चाहिए। कोई अपील करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में परफेक्ट होता है। संशय कुदरत पर कभी नहीं करना चाहिए। कुदरत कुदरती रचना, कुदरत के कानून, यही कुदरत का कानून है। एज यू विल सो विल यू रीप। आपने जैसी जो करनी वैसी भरनी होती है। आपके उपादान के मुताबिक ही आपको परिणाम मिलता है, भुगतान मिलता है। आपका जो है वो हिसाब होता है, लेन देन होता है, और उसी के अनुरूप ही हमारा व्यवहार जगत चलता है। तो भाइयों और बहनों, बड़ी स्पष्ट सी बात है, आप कर्ता भाव को हमेशा हमेशा के लिए चौकड़ी लगा दीजिए। अब ये चौकड़ी लगे कैसे? अब प्रश्न ये है कि कर्ता भाव को मिटावें कैसे? क्या हमारे में ताकत है? तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, हमको गुरु की तलाश करनी पड़ती है। जैसे स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक इस दुनिया में जिए, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल योगा और भारतीय संस्कृति को इतनी उच्चता प्रदान की है कि उनकी हम 150 जन्म शताब्दियाँ मना चुके हैं और न मालूम कितने समय तक हम मनाते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को देखिए और वो दयानंद सरस्वती को देखिए, भगवान महावीर और 24 तीर्थंकरों को, वो तो ईश्वर बन गए, भगवान बन गए, मोक्ष चले गए हैं। लेकिन इन महापुरुषों की जो है हम देखें तो हमको पता चलेगा कि जो है इन्होंने जो इस चीज़ को कैसे प्राप्त किया। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारा जो कर्ता भाव का जो है इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो देखिए कि इसमें हमको निमित्त बनना पड़ेगा। निमित्त के साथ में निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो है, हमको इस सूत्रों को अपनाना पड़ेगा। जब हमने कर्ता भाव छोड़ दिया तो कर्ता भाव के छोड़ते ही जो है हम निमित्त बन गए, क्योंकि निमित्त के बिना काम नहीं होता है। तो हमको एक सूत्र अपनाना पड़ेगा। कर्ता भाव को समाप्त करने के लिए हमें जब हमने गुरु से प्रार्थना की, जैसे स्वामी विवेकानंद ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने ढूंढा, तब उनको जो है रामकृष्ण परमहंस जो है वो कन्याकुमारी के मठ के ऊपर उनको गुरु मिल गए। तो प्रथम दृष्टवा जो है वो स्वामी विवेकानंद को गुरु मिल गया और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य मिल गया। तो दोनों को अपना अच्छा आदान प्रदान हो गया। तो हमें ऐसे गुरु को और ऐसे सनातन सत्य वाले ज्ञानी पुरुष को ढूंढना है। वो क्या करेगा? वो हमारा कर्ता भाव मिटाएगा, हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है उसको भस्मीभूत करेगा। क्योंकि ये जो अनंतानुबंधी है यही अज्ञानता का कारण है, यही कर्म बंधन का कारण है। उनका अतिशय होता है और उनका जो निमित्त भाव, अपना निमित्त भाव, और उनका जो पुण्योदय, हमारा पुण्योदय और संजोग सब मिलकर के और हमको वो ज्ञान प्रेषित करते हैं। ज्ञान प्रेषित का मतलब जड़ और चेतन की भेद रेखा मिटा देते हैं और वो हमको जो है प्रीति, जागृति और अनुभव के 3 फोल्डर गिफ्ट के अंदर देते हैं। इसका मतलब है हमको वो निमित्त बना देते हैं और कर्ता भाव पर परमानेंट चौकड़ी लगा देते हैं।
जन्म जन्मांतर की। वो चौकड़ी कैसे लगती है मैं आपको बताऊं। आप कभी पावर हाउस में गए होंगे तो पावर हाउस के अंदर आपने देखा होगा कि बाहर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड के ऊपर जो है वो डेंजर लिखा हुआ है और खोपड़ी और जो एक हड्डी का फोटो बनाया होता है और चौकड़ी के ऊपर डेंजर लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि ये 33 केवीए 44 केवीए की लाइन है। अगर आप इसके हाथ टच किया और अर्थ हो गए तो आप भस्मीभूत हो जाओगे। इतना डेंजर है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर आप जीवन में कर्ता बन गए तो कर्ता भाव आ गया, ऑनरशिप डूअरशिप आ गई, तो आप जन्म जन्मांतर के अंदर भटकते रहोगे जैसे हमेशा भटकते आए हो। और अगर आपको मुक्ति को प्राप्त करना है, अगर आपको सनातन सुख को प्राप्त करना है, तो आप इस जो मूल कारण है इसको मिटाना पड़ेगा। और इस बात को सभी हमारे धार्मिक ग्रंथों ने, गुरुओं ने माना है। जो सच्चे गुरु होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो हमारा कर्ता भाव छीन लेते हैं। कैसे छीनते हैं कि वो हमारे से एक लिखित में एग्रीमेंट करवाते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी मेरा जो सर्वस्व है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। भक्ति मार्गी बनते हैं तब हमको वो निमित्त बना देते हैं। और देखिए, एक बार आप दुनिया में सही अर्थों में निमित्त बन गए तो उसके साथ में जो चौकड़ी है, कौन सी? निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। निमित्त बनते बाकी के 3 कंपोनेंट है वो अदृश्य रूप से निमित्त के साथ के अंदर धागे से जुड़े हुए हैं। वो निमित्त बनते ही ऑटोमेटिकली आपके भीतर आ जाएंगे। क्या अर्थ हुआ कि अब आप अकर्ता बन गए हो तो आप दुनिया के समस्त जीवों को अकर्ता मानोगे, निमित्त मानोगे। और आपका चिंतन जो है आपकी समझ में, बुद्धि में, विचारों के अंदर और आपके विवेक के अंदर, जिसको हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, उसके अंदर जो है ये बात आपकी फिट हो गई कि जो विश्व के समस्त जीव जब निमित्त है तो वो निर्दोष है। क्योंकि आप निमित्त बनते निर्दोष बन गया। सारी दुनिया दोष रहित होती है, किसी का कोई दोष नहीं होता है। सारी दुनिया जो है वीतराग होती है। और हम आपको इस सनातन सत्य के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है या और भी कोई बलिष्ठ व्यक्ति होगा, आपको ना तो कोई भला कर सकता है ना आपका बुरा कर सकता है। आपके जो पूर्व अर्जित कर्म है वही आपकी बैलेंस शीट है, वही आपका भला और बुरा करने वाली होती है। दूसरा कोई कर नहीं सकता क्योंकि सब हिसाब के अनुरूप चलता है। तो निमित्त बनना कितना बड़ा आनंद का काम हो गया कि कोई गलती सलती मन वचन काया की हुई तो आपने तो कुदरत को सौंप दिया। अब कुदरत जाने, उसका काम जाने। आपसे कोई छोटी मोटी चींटी भी मर गई तो मारना नहीं है, परंतु मर गई तो भी जिम्मेवारी कुदरत की है, क्योंकि आप तो कुदरत के मुनीम हो गए। तो गलती सारी सेठ की हो जाती है, जिम्मेवारी मुनीम की जिम्मेवारी नहीं होती है। तो हमें कर्ता अकर्ता निमित्त निर्दोष बन गए तो हम हर जीवित प्राणी के भीतर ये चिंतन करने लग जाएंगे आत्मकुलावत कि समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। हर जीवित प्राणी में भगवान के दर्शन करने लग जाएंगे, क्योंकि समस्त जीवित प्राणियों में सामान्य दृष्टि से वही भगवान है जो राम में, कृष्ण में, आप में, मेरे में, घोड़े में, गधे में, ऊँट में, गाय में, भैंस में, बिल्ली में और जो है
वो चींटी के अंदर है और 24 तीर्थंकरों में सिमंदर स्वामी में हमारी मूल आत्मा में किसी में कोई फर्क नहीं है। तो आप कहोगे दुनिया तो अलग अलग दिखाई देती है, कोई गरीब है, अमीर है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई ज्ञानी अज्ञानी। इसका कारण है अपने अपने कर्म है, वो उदय और प्रारब्ध के अनुसार वैसा करता है। मूल आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए हम अकर्ता बन गए तो कितने हाई लेवल के ऊपर पहुंच गए। तो अकर्ता से निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बन गए तो हमारे समस्त कर्म बंधन का कारण समाप्त हो गया। जब हमारा कॉजेज ही नहीं रहेंगे और जब हमारी कॉजल बॉडी समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे डिस्चार्ज के साथ में बर्फ की शिला की तरह पिघलते पिघलते, तो जब आपका एक भी कॉज आत्मा के साथ नहीं है, एक भी जो है आपका जड़ का परमाणु आत्मा के साथ, आपके प्रभु के साथ, भगवान के साथ नहीं, तो वो इस शरीर में एक सेकंड नहीं टिक सकता। वो तुरंत सिद्ध शिला में जाकर के भगवान बन कर के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम होकर के और वहाँ आनंद आनंद सम्राट साम्राज्य के अंदर विराजमान होकर अशरीरी हो जाएगा। और फिर इस दुख का जो कारण है बार बार जन्म लेना, वो समाप्त हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, आप अकर्ता बनने की साधना कीजिए तो आप मुक्ति जा सकते हैं। कर्म बंधन का कारण है कर्ता भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा मानते हुए मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।